बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और जनाबे वाला CISSP डोमेन 8 सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसका लेक्चर नंबर है 61। तो शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर। और ये बताता चलूँ, मेरे ख्याल मैंने आज थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, मेरे ख्याल में दो और लेक्चर लगेंगे और हमारी ये जो CISSP कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा कैचअप करते हैं। हमने सिक्योरिटी इश्यूज इन द कोड के बारे में देखा, जिसमें बफर ओवरफ्लो वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिलिप्सी की वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी देखा। फिर हमने मलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, जिसमें वायरसेस वगैरह मेलवेयर की टाइप्स देखी हम लोगों ने। फिर मेलवेयर प्रोटेक्शन की टेक्निक्स भी हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस कॉल्ड ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस्ड। ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस एक ऐसी कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर होता है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम जो सा उस दायरे के अंदर जितना कंप्यूटर सिस्टम होता है, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, फर्मवेयर हो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, और सबसे सिक्योर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क होता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल देते हैं। ये मेरा टीसीपी नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है और मैं इसे कह रहा हूँ ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस है, यानी ये मेरा मोस्ट ट्रस्टेड बेस है, यानी ये मेरी ट्रस्टेड बेस है। ठीक है, और ये अनट्रस्टेड बेस है। और इस ट्रस्टेड बेस और अनट्रस्टेड बेस के दरमियान एक चीज है विच इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एपीआईज हो सकती हैं। और इस ट्रस्टेड बेस के इर्द गिर्द एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर। ठीक है, और अनट्रस्टेड हार्डवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर इस इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद वो ट्रस्टेड बेस के पैरामीटर से गुजर के ट्रस्टेड बेस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं या उससे कोई इंफॉर्मेशन अखज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप याद करें तो हमने पहले रिंग मॉडल पढ़ा था। ठीक है, ये थोड़ी सी डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने जब ये रिंग मॉडल पढ़ा था तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारा सिक्योरिटी कर्नल है। ठीक है, फिर डिवाइस ड्राइवर है, फिर डिवाइसेस है, फिर एप्लीकेशन है, फिर कुछ लोग नॉर्मली इसके अंदर हार्डवेयर घुसा देते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल यूर लुकिंग एट। तो ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस एक हमारी कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। और उसका तमाम एलिमेंट जो से हैं वो सिक्योरिटी का के अलमबदार होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस की टर्म है ना, ये आई थी ऑरेंज बुक से। ठीक है, ऑरेंज बुक से। ये ऑरेंज बुक जो सी है, NCSCA एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे एब्रीविएशन इस टाइम याद नहीं है, उसने एक बुक्स की सीरीज निकाली थी विच इज कॉल्ड रेनबो सीरीज। ठीक है, रेनबो सीरीज में ऑरेंज बुक भी थी, रेड बुक भी थी। ठीक है, ये पुराने CISSP में पढ़ाई जाती थी, यानी रेड बुक नेटवर्क से रिलेटेड थी, ऑरेंज बुक ये स्टैंड अलोन सिस्टम और TCB इसके अंदर यूज होती थी। ठीक है, तो अब CISSP ने ये NCSC रेनबो सीरीज निकाल दी, ऑरेंज बुक भी निकाल दी, मगर TCB का कॉन्सेप्ट अभी तक है। और इस एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब भी आप इसे गूगल करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा, मगर अंडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ CISSP या बुकिश स्टाइल के अंदर नजर आएगा। ठीक है, मकसद आपको समझाना ये है कि आपको ये जो टॉपिक अभी आज हमने शुरू किया, ये एक्चुअली मोस्टली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की टर्म्स समझा रहा है। ठीक है, तो ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क या ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस्ड ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, जिसे हम अपनी पुरानी डायग्राम के अंदर रिंग जीरो या रिंग वन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर एक एक टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी कर्नल और एक रेफरेंस मॉनिटर। रेफरेंस मॉनिटर आपका ये काम कर रहा होता है, ये रेफरेंस मॉनिटर है, ये जो रिंग है ना सिक्योरिटी पैरामीटर, ये रेफरेंस मॉनिटर, और इसके अंदर आपका जो है सिक्योरिटी कर्नल होता है, जिसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल भी कह दिया, जो कि पार्ट ऑफ हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, फर्मवेयर भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है हमें पता है वो क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है। अब कर्नल जो सा है, अगर एक सब्जेक्ट यानी एक यूजर है, उसे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस चाहिए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मुझे प्रोसेसर के CPUs चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया और ये ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस का पार्ट भी हो सकता है। मैं रेफरेंस मॉनिटर को एक्सेस भेजूंगा। ठीक है, और रेफरेंस मॉनिटर जो कि ये पेरीमीटर था, ये जो पेरीमीटर था, ये मेरा रेफरेंस मॉनिटर था, ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी कर्नल की डेटाबेस में जाके चेक करेगा इस सब्जेक्ट के पास जाने के लिए क्लियरेंस लेवल क्या दरकार है। अगर उसे ये स्पेसिफिक क्लियरेंस लेवल रिक्वायर्ड है तो उसे क्लियरेंस लेवल के हिसाब से उसे ऑब्जेक्ट पे एक्सेस दे दी जाएगी। ठीक है, तभी कहते हैं नॉर्मली आपके डिवाइस के ड्राइवर्स और ये सारा कुछ ही उसे रिंग जीरो के अंदर कुछ लोग उसे डाल देते हैं या रिंग वन के अंदर डाल देते हैं कि अगर मुझे उस ड्राइवर की जरूरत है ताकि मैंने प्रिंटर पे प्रिंट आउट करना है तो मैं कर्नल को रिक्वेस्ट भेजूंगा, कर्नल वो रिसोर्स मुझे एलोकेट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं खुद ही रिसोर्स एलोकेट कर सकूं तो फिर तो मैं प्रिंटर पे जिब्रिश भी भेज सकता हूँ। ठीक है, लाइक अभी मैं मजे की बात बताता हूँ, HP ने एक प्रोडक्ट निकाली इंस्टेंट इंक। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में मेरे ख्याल में नहीं आई। अब इंस्टेंट इंक क्या है कि आपने प्रिंटर बाय किया,
ठीक है, आपने प्रिंटर बाय की, आपका प्रिंटर है, और प्रिंटर को आप 199 पाउंड एवरी मंथ आप पे कर रहे हैं, जिसमें आप 50 प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अगर पहले महीने आपने 50 निकाले, आपने 199 दे दिया, दूसरे महीने 199 दे दी, जिससे इस प्रिंटर की इंक खत्म होने लगेगी, ये एचपी को ओवर द इंटरनेट क्लाउड नोटिफाई कर देगा। एचपी की वैन आएगी हमारे घर और हमें जो सा है नई कार्ट्रिज दे देगी। मैं कार्ट्रिज प्लग इन कर दूँ, मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं हर महीने 199 पाउंड पे कर रहा हूँ टू यूज़ माई प्रिंटर, और उसके अंदर वो मुझे पैनल या डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें मुझे पता चल रहा है। अब ये मैं कहूँ, अगर ये मेरा प्रिंटर जो सा है एक रिसोर्स है, और इसको यूज़ करना जो सा एक कंट्रोल्ड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कोई यूज़ करे तो मेरे पैसों का नुकसान होता है। ठीक है, कि अगर किसी ने 500 पेजेस भेज दिए, मुझे तो कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये रिंग 0 के अंदर पड़ा हुआ है या रिंग 1 के अंदर पड़ा हुआ है, और रिंग 0 पे जो भी बंदा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो उसे अथेंटिकेट करेगा। ठीक है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म के अंदर आपके पास ये रेफरेंस मॉनिटर है और ये आपका सिक्योरिटी कर्नल है। ये नॉर्मली रिंग 0 के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी फॉरगेट अबाउट रिंग्स, भूल जाएं रिंग्स के बारे में। अगर किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट पे रिक्वेस्ट चाहिए, वो रेफरेंस मॉनिटर के पास आता है, और रेफरेंस मॉनिटर आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है टुवर्ड द सिक्योरिटी कर्नल डेटाबेस या रिसोर्सेज। ठीक है, kernel implement access control and information flow control between the implemented object according to the security policy, security policy के मुताबिक, मगर रेफरेंस मॉनिटर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। यानी आपकी जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, अगर आप फायरवॉल कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं तो ये है, मगर उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कंट्रोल जो सा कर रहा होता है, या अपडेट मॉडिफाई या जो भी कर रहा होता है, वो सिक्योरिटी कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कर्नल मस्ट मीट द 3 बेसिक कंडीशंस। ये जो कर्नल आपका है, ये जो आपका सिक्योरिटी कर्नल है, इसकी 3 कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस, ऑल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द कर्नल, के ऑल एक्सेसेस टू द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है या रिसोर्सेज मैं कहूँगा यहाँ पे, मस्ट गो थ्रू द कर्नल। कर्नल की अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होगा। आइसोलेशन, कर्नल इट्स मस्ट बी प्रोटेक्टिव एनी टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब जब हम एनी टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कर्नल इज अ पार्ट ऑफ टीसीबी, क्योंकि टीसीबी इज द मोस्ट सिक्योर पार्ट ऑफ योर सिस्टम, मोस्ट सिक्योर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, जो भी आप कहना चाहें। मगर अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, क्योंकि ऑरेंज बुक जो सी है वो स्टैंड अलोन सिस्टम्स की बात करती है। ठीक है, तो अगर मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है इज अ पार्ट ऑफ अ टीसीबी। ठीक है, ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मगर टीसीबी बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, आपके नेटवर्क का भी एक ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइसोलेटेड हो और वेरीफाइबिलिटी हो। कर्नल मस्ट बी प्रूवन टू मीट ए डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये एक नई बुक की डेफिनेशन है, ये मैंने पुरानी अपनी CISSP की 10 साल पुरानी बुक से निकाली, ये ज्यादा बेहतर है। मस्ट बी स्मॉल एनफ टू बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड इन अ कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव मैनर, कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ठीक है, हर लाइन ऑफ कोड इज जस्टिफाइबल हो, बहुत छोटा सा पार्ट होता है कर्नल, और वेरीफाइबल हो, सिक्योरली रिटर्न हो, कंट्रोल्ड प्रॉपरली हो, मैनेज्ड प्रॉपरली हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी कर्नल जो सा है एक सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, जो कंप्लीट हो, आइसोलेटेड हो और वेरीफाइबल हो। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। प्रोसेस प्रिविलेज स्टेट। अच्छा, अब प्रोसेस प्रिविलेज स्टेट प्रोटेक्ट द प्रोसेसर एंड एक्टिविटी दैट इट परफॉर्म। ठीक है, जो प्रोसेसर है आपका, उसके प्रिविलेज स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ओल्डर वे के अंदर क्या होता था कि प्रोसेसर जब रन हो रहा होता था, तो उसकी एक रजिस्टर वैल्यू के अंदर वैल्यू डाल दी जाती थी, जिससे पता चलता था ये प्रिविलेज मोड में चल रहा है या अनप्रिविलेज मोड में चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 प्रोसेसर एक्सेस मोड बना दिए, जो आपका प्रोसेसर है, जो हार्डवेयर प्रोसेसर है, और उसके अंदर एक यूजर मोड डाल दिया और एक कर्नल मोड डाल दिया। जो यूजर मोड होता है, जब आपका प्रोसेसर यूजर मोड में चल रहा होता है, उसको डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं होती टूवर्ड्स द हार्डवेयर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, आपने कोई डाटा उठाना है, और वो आपने रैम से उठाना है और हार्ड ड्राइव में डालना है, या हार्ड ड्राइव से उठाना है रैम में डालना है, ये प्रोसेस जो सा रन हो रहा है, ये प्रोसेस जो सा है, ये हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है। इट शुड बी रन इन अ सुपरवाइजर मोड और अ कर्नल मोड। ठीक है, जब आपको हार्डवेयर पे एक्सेस चाहिए, जब आपको हार्डवेयर पे एक्सेस नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, आप यूजर मोड पे रन करते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपने प्रोसेसेस किस तरह रन करने हैं। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, वुड लव टू टॉक अबाउट दैट, मगर उसमें हम डिग्री लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसमें फिर हम डेडलॉक बात करेंगे, और वो क्या डायनर्स की डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स उसके अंदर हम पढ़ते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन आई वाज इन डिग्री प्रोग्राम। एनीवे, ठीक है, तो यूजर मोड और कर्नल मोड, दो किस्म के मोड्स होते हैं। ठीक है, आपके यूजर मोड पे नॉर्मली आपकी एप्लीकेशन रन होती है, कर्नल मोड में सिस्टम सर्विसेज रन हो रही होती है, जिनको एक्सेस होती है हार्डवेयर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 लेवल मोड होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। और पिछली डायग्राम में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, टीसीबी कर्नल उसका पार्ट होता है, उसके सिक्योरिटी पैरामीटर होता है, जिसे हम रेफरेंस मॉनिटर कहते हैं। रेफरेंस मॉनिटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू द टीसीबी, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोसेस आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जा रहा है, मगर दो दो चार चार लाइनों के अंदर या पांच पांच लाइनों के अंदर उसने डिफाइन किया हुआ है, विच इज़ नॉट ए जस्टिफिकेशन। तो मैं भी उसको इसी तरह लेके चलूंगा कि अदरवाइज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत डीप चले जाएंगे। माइंड दैट CISSP इज 2 इंच डीप बट 2 माइल्स वाइड, ठीक है। तो ये हम 2 माइल्स का चक्कर है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रोसेस आइसोलेशन, प्रोसेस एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, ठीक है। क्रोम रन हो रहा है, उसके चार पांच प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कमांड लाइन रन हो रहा है, एंटीवायरस रन हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अब मकसद ये है कि कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो आइसोलेशन भी प्रोवाइड करे। खुदा ना खास्ता एक प्रोसेस जो सा है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता 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 पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसी तैसी कर दे, ठीक है। जिसे हम ओवरफ्लो के टाइप ऑफ अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक हो सकते हैं, ठीक है। सो इनकैप्सुलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नो अदर प्रोसेस इज एबल टू अंडरस्टैंड और इंटरेक्ट विद द इंटरनल प्रोग्रामिंग कोड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का जो इंटरनल प्रोग्रामिंग कोड है कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, वो इनकैप्सुलेट हो। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज को मल्टीपल स्लाइसिंग कर दी गई और हर एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको एक्सेस दे दी गई, ठीक है। तुम 1 सेकंड के लिए ये डाटा को यूज कर सकते हो या ये रिसोर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग जिसे हम कहते हैं, टाइम बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग। 1 सेकंड एंटीवायरस को दे दिया, 2 सेकंड इसको दे दिया। अगर सारे हैंग हुए हैं किसी वजह, कंट्रोल और डिलीट की सबसे बड़ी। अब इसके अंदर मैं IRQs के ऊपर चला गया, ठीक है। ये अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का टॉपिक है। मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो सा MCSE के अंदर पढ़ा था, IRQ नंबर 0 और 5 किस किस चीज़ के लिए यूज होती है। मेरे ख्याल में वो MCSE के टॉपिक्स थे। अभी मुझे नहीं पता MCSE में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। फिर नेमिंग डिस्टिंक्शन, कि जितने प्रोसेसेस जो से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये जो TCB और मेमोरी प्रोटेक्शन और ये सारा कुछ, ठीक है। नेमिंग डिस्टिंक्शन, कि तमाम जितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए यार ये प्रोसेस क्या है। तो आप अगर अपना टास्क मैनेजर खोलें और व्यू के अंदर ये ऑप्शंस में जाएं तो आप प्रोसेस आईडी को ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस आईडीज आपके पास रन हो रहे हैं। नेट स्टेट -ABN कोई कमांड होती है जिसे आप पता कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि एडोब रीडर जो है इस टाइम पोर्ट नंबर 83 से बाहर बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, जब आप मोर फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में जाते हैं, मगर हम डिस्कस नहीं कर रहे। वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, ठीक है। अब हर एक प्रोसेस को कोई ना कोई मेमोरी भी चाहिए होगी, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेशन हुई हुई है। अब ये मेमोरी एलोकेशन भी पार्ट ऑफ प्रोसेस आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन है, ठीक है। इन तमाम कामों को करने के लिए एक प्रोसेस या एक फंक्शन यूज हो रहा था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसका नाम है मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर का काम रिलोकेशन है, कि रैम से डाटा उठा के हार्ड ड्राइव पे डाल रहा है। प्रोटेक्शन है, शेयरिंग है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम काम मेमोरी मैनेजर कर रहा होता है, जो एक सबसेट है प्रोसेस आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड ASLR। हैकर्स बहुत इसको मिस यूज करते हैं, बहुत दफा यूज होती हुई टर्म यूज है ये। जिलिप्सी का जो अटैक था वो भी ASLR की वजह से थी। एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन, कि अगर आपने एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर या DLL लाइब्रेरी या कोई कोड रन किया है, तो अगली दफा जब वो रन होता है या यूज हो रहा होता है तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो रैंडमाइज्ड मेमोरी लोकेशंस पे पड़े हो, हर दफा वो लोड होके एक एक सेम जगह पे ना जाए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, आपके प्रोसेस मेमोरी एड्रेस स्पेस पे कुछ चीज़ें यूं पड़ी थी, अब NTDLL उठा के यहाँ पढ़ दी, यूजर 32 यानी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। दिस इज कॉल्ड ASLR, ठीक है। और विंडोज 2010 की एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे विंडोज 2010 एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन या ASLR, आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसी पेज से ही मैंने ये इमेज उठाया है। ये बेस्ट डिपिक्शन है ऑफ एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन की, ठीक है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दी हुई है, विंडोज 10 के अंदर ज़्यादा एग्रेसिवली है कि अब ASLR बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। GPU के जरिए आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ASLR टाइप का ही एक प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड DEP, मगर वो हार्डवेयर लेवल पे प्रोसेसर का जो वेंडर है वो इम्प्लीमेंट करता है, लाइक इंटेल इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड डाटा एग्जीक्यूशन प्रोटेक्शन, ठीक है। कोई प्रोसेस अगर किसी कोई यूज़र किसी प्रोसेस के जरिए किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहता है और उसे रीड ओनली राइट है, तो वो DEP डाटा एग्जीक्यूशन प्रोटेक्शन प्रिवेंशन जो सी है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, ठीक है। मगर ASLR इज़ अ की टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोवर्ट चैनल कंट्रोल है। कोवर्ट चैनल एक ऐसा चैनल है जिस पे सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं लगी होती, बाईपास यानी दो प्रोसेसेस के रन करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो प्रोटेक्टेड हो,
ठीक है, मॉनिटर्ड हो। क्रिप्टोग्राफी आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्रिप्शन आपको पता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन, कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जो जिनमें पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आपने उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या आपने उन्हें हैश करना है, सॉल्ट करना है, जो भी करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो सा सफिशिएंट सिक्योरिटी कंट्रोल या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगे होने चाहिए, ताकि आपकी वो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है वो सिक्योर रहे, या पासवर्ड कंटेनिंग फाइल्स, ठीक है। इनएडिक्वेट ग्रेनुलैरिटी ऑफ कंट्रोल, के कंट्रोल जो से हैं बहुत हाई लेवल पे नहीं लगने चाहिए, बहुत डीपर लेवल पे लगने चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट को किस किस्म के एक्सेस दे सकता है, ठीक है। यानी से फॉर एग्जांपल ग्रेनुलैरिटी ऑफ कंट्रोल की ये बात क्या जा सकती है कि या किसी को आप किसी फोल्डर पे फुल राइट दे सकते हैं या नो राइट दे सकते हैं, ये ग्रेनुलैरिटी नहीं है, ठीक है। ग्रेनुलैरिटी ये है कि क्या बंदा रीड कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फुल कंट्रोल कर सकता है, परमिशन मैनेज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलैरिटी, ठीक है। टाइम ऑफ चेक, टाइम ऑफ यूज, रेस कंडीशन, जिस तरह हमने कहा है कि काशिफ जो है आज उसको फायर कर दिया गया, मगर वो एडी में लॉग इन है, जब तक लॉग ऑफ नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये हम लोग बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा टाइप ऑफ अटैक है जो लोग करते हैं अगेंस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत हार्ड है टू डिटेक्ट, मगर उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके कार है यूजर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल्स एंड सेपरेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट्स को सेपरेट रखा जाए, लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सारों को सेपरेट रखा जाए। और उसके लिए बेस्ट तरीके कार है कि जो आपके पास डेव ऑप टीम है उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट दे दो, ठीक है। डेवलपर्स को कभी भी इस एनवायरनमेंट पे एक्सेस ना दो, वरना ऐसी तैसी फिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जो इफेक्ट होता है आपके बिजनेस पे। अगर आपका ये एनवायरनमेंट डाउन हो गया तो आपके डॉलर का नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैकअप कंट्रोल्स होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना मर्जी सिक्योर हो, मगर आपके पास बैकअप होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फोरेंसिक्स, अच्छा सॉफ्टवेयर फोरेंसिक्स ना बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का सॉफ्टवेयर आए या कोई मलिशियस चीज़ आई, ठीक है, जिसको आपने एनालाइज करना है टू आइडेंटिफाई कि क्यों ये सॉफ्टवेयर मेरे पास आया, या क्यों ये मेलवेयर कोड मेरे पास आया, ये किसने राइट किया, उसके मीन्स एंड मोटिव्स क्या थे, क्या ये ज़ीरो डे है, ठीक है। और क्या अगर ये जीरो डे है तो क्या ये सिर्फ टारगेट टू माय ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारी कैटेगराइजेशन आ सकती है। ये राइटर कौन है इस कोड को राइट करने वाला, किस कंट्री से है, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मोबाइल कोड कंट्रोल क्या, कि रिमोटली जो वेब एक्सेस बेस्ड ऑफ कंट्रोल टू माय ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, या वेब सर्विसेज हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट चीज़ जो सी आ जाती है इस कॉल्ड सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सॉर्ट ऑफ एन एपलेट, ठीक है। कि अगर कोई चीज़, कोई सिस्टम आपने रन करना है या कोई सॉफ्टवेयर आपने रन करना है, तो आप जो सा है आपके सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई इतना सा पोर्शन होगा जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, और आप इस सॉफ्टवेयर को, इस पीडीएफ फाइल को, इस वर्ड फाइल को इसके अंदर ओपन करेंगे, और अगर वो मिलिशियस होगी तो इस एरिया ऑफ द सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी, ज़ाया कर देगी, मगर आपके रियल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। मगर बहुत सारे मॉडर्न मेलवेयर्स आए हैं जो सैंड बॉक्स से लीक आउट होके अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट कर देते थे। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आप कोई सैंड बॉक्सिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाउ स्ट्रॉन्ग दैट सैंड बॉक्सिंग सोल्यूशन इज़, ठीक है। उसके लिए एक बहुत बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर टूल जो मैं लोगों को कहता हूँ सो वो सैंड बॉक्सी है, ठीक है, बॉक्सी, ठीक है। बहुत अच्छा टूल है, मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया। अक्सर दफ़ा ये जो रैनसमवेयर अटैक आते थे वो मैं अक्सर यूज़ करता था, वो आके मेरी सी ड्राइव वाइप कर देता था, मगर मेरी ओरिजिनल सी ड्राइव को वाइप नहीं करता था। तो इस रियली गुड टूल। आपकी बुक में कुछ 4-5 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं कि क्या कर सकता है सैंड बॉक्स, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी कर्नल रेफरेंस मॉनिटर इन द टीसीबी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को, सिक्योरिटी ऑफ कोड, रेपोजिटरीज और सिक्योरिटी ऑफ एपीआईज, ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक रहता है हमारा, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर्स में पूरा पूरा इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगले लेक्चर को भी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हम क्विक कैचअप करें तो आज के लेक्चर में हमने ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस के बारे में पढ़ा। और ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस एक ऑरेंज बुक का मॉडल है, ठीक है। एक ऐसी बेस जिसमें हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर सारे मिला के मेरे मोस्ट सिक्योर पार्ट ऑफ माय रिंग मॉडल या डिफेंस इन डेप्थ का पार्ट बनते हैं। और उसके बाद वो तमाम चीज़ें उससे इंटरेक्ट करती हैं, और टीसीबी के फिर बाकी कंपोनेंट्स पढ़े कि किस तरह उसे सिक्योर किया जा सकता है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।